एक कदली वन है, कदली वन। तो भगवान कृष्ण ने अपनी पूजा के लिए, ये महाभारत से पहले की बात है, अर्जुन को भेजा और पूजा के लिए फूल मंगाए। और कदली वन में श्री हनुमान जी का पहरा था। इन्होंने जाकर के इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, फूल तोड़े और लेकर के चल दिए। जैसे ही आगे बढ़े, हनुमान जी आ गए, बोले भाई किससे पूछ के फूल तोड़े? बोले पूछा तो किसी से नहीं। तो फूल क्यों तोड़े? बोले भगवान की पूजा के लिए। तो बोले पूछना तो चाहिए। बोले कोई दिखाई नहीं दिया। बोले हाँ मैं तो। अच्छा खैर कोई बात नहीं, किसकी पूजा के लिए तोड़े? बोले भगवान की। कौन भगवान? तो बोले कन्हैया। हनुमान जी को थोड़ी हंसी आ गई। अब बोले ले जाओ कोई बात नहीं। बोले हंसे किस लिए आप? बोले ले जाओ कोई बात नहीं। बोले बताओ तो हंसे किस लिए आप? अब बोले जिनका भगवानी चोर हो तो फिर अगर वो उसका भक्त चोरी करेगा तो बात ही क्या है। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया। तो अर्जुन बोले एक बात बताओ, हमारे भगवान को तुम चोर कहते हो, और तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? श्री राम जी हाथ में धनुष बाण लिए हैं, पर किसी को मारा है? कभी किसी पे चलाया है? लोग इतनी वो करके चले जाते हैं। तुम्हारे भगवान से एक पुल तो बंधा नहीं, बांदरों से बंधवाया, बंदरों से रीछ भालुओं से पुल बंधवाया, और तुम बात करते हो हमारे भगवान की। देखिए बहस हो गई। तो अर्जुन ने हनुमान जी से कहा, बोले अगर तुम्हारे राम ने कुछ नहीं किया, और बोले मैं अगर एक बाण अगर मार दूं तो पूरे समुद्र पे पुल बन जाएगा मात्र एक बाण से। तो हनुमान जी मुस्कुराए और कहा कि अर्जुन अगर तुम्हारे एक बाण से इस समुद्र पे पुल बन जाएगा, यही बात है ना? बोले हाँ। तो बोले हमारे राम जी ने जो पुल बंधवाया था उससे पूरी सेना पार हो गई, और भगवान भी लक्ष्मण जी के साथ में चले गए, और उधर से मां जानकी को लेकर के वापस भी चले आए। लेकिन तुम्हारा जो पुल बंधेगा, इससे एक बानर भी अगर पार हो जाए तो जो चाहे वो कहना, जो चाहे वो कर लेना। तो अर्जुन बोले क्या बात करती हो? हनुमान जी ने कहा, अर्जुन बोले अगर मैंने पुल नहीं बांधा एक बाण से तो मैं अपने प्राणों को यही त्याग दूंगा। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन अगर वो पुल अगर एक बंदर के पार होने से नहीं टूटा तो जाओ, मैं भी तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अब अर्जुन ने जिस समय अपना गांडीव धनुष उठाया, अब भगवान तो देख रहे हैं कि, लेकिन जो ये दोनों भक्तों की प्रतिज्ञा है, भगवान को बड़ा दुख भी होता है। और देखिए सम्मान भी दोनों का रखना है। अर्जुन ने जैसे ही बाण चढ़ाया और बाण मारा तो करोड़ों अरबों पता नहीं कितने बाण जो है वो बनते चले गए पूरे समुद्र पे, इधर से उधर तक पुल बन गया। एक बाण से पूरा पुल बनता चला गया, इतने बाण हो गए। अब हनुमान जी ने जब देखा तो हनुमान जी महाराज ने क्या काम किया? ने जब आगे कदम बढ़ाया, सुंदरकांड पढ़ा है, बोले जेहि गिरि चरण देवी हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंत। जेहि गिर माने पर्वत होता है, बड़े बड़े पर्वत जिसके एक पैर से
पाताल में चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो विचार करो, वो यहाँ इन्होंने हजारों योजन का अपना शरीर बढ़ाया और जब वो पत्थर बांधे उसमें बहुत बहुत बड़े विशाल, और जैसे ही हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो पुल जो था सीधा पाताल में धंसता चला गया, एक ही पैर रखते। अब अर्जुन ने उसी समय अपनी चिता तैयार की और चिता तैयार करने के बाद में शर्त हार गए, अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। तो देखा अब भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ को याद किया तो भोलेनाथ उसी समय ब्राह्मण का स्वरूप बना करके आ गए। बोले भाई क्या बात हुई, सब बात बताई। तो बोले ये बात तो हकीकत है भाई, धर्म के पीछे, बात के पीछे तो प्राण देना चाहिए। शर्त हार गए तो हनुमान जी सोचने लगे कि ये तो वैसे ही मर रहे हैं और जल्दी मरवाने को चलती है। अब इधर तो वो ब्राह्मण बोले भाई एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आप लोगों में शर्त लगी? बोले हाँ। शर्त कौन जीता? तो अर्जुन ने कहा ये। बोले गलत बात। कैसे? अरे बोले महाराज मैं हारा हूं इसलिए तो प्राण दे रहा हूं, नहीं तो मरने की क्या जरूरत थी? बोले नहीं। बोले देखो अगर दो व्यक्ति जब बहस करते हैं तो तीसरे को बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन फैसला हमेशा तीसरा ही करता है। भाई आप लोगों ने देखा होगा कई बार किसी भी बहस हो या दंगल में कुश्ती होती है, वो कहता है मैंने इसको गिरा दिया, वो कहता है मैंने गिरा दिया, पर फैसला कौन करता है? रेफरी करता है तीसरा। उनका फैसला नहीं माना जाता। बोले नहीं भाई अभी गिरा नहीं और सही को करो। तो बोले यहाँ तीसरा कोई था ही नहीं। बोले अब आप पुल बांध के दिखाओ और तुम पुल जो है तोड़ के दिखाओ, तब फैसला हम करेंगे कौन जीता और कौन हारा। अर्जुन ने फिर धनुष उठाया और गांडीव धनुष चढ़ा करके जैसे ही उससे बाण मारा तो फिर वो पुल जो था पुनः बनता हुआ पूरा पुल चला गया पूरे समुद्र पे। और हनुमान जी से कहा कि अब आप उड़ करके दिखाओ इस पुल के लिए। हनुमान जी महाराज ने क्या काम किया? फिर वही स्वरूप बनाया और बना करके उस पुल पे जैसे ही पैर बढ़ाए तो इधर से उधर पार होते चले गए, उधर से इधर चले आए, पुल जो का तो बना रहा। तो अर्जुन से कहा और हुआ ये कि भगवान ने क्या काम किया, उसी समय अपना कच्छप का रूप रख करके वो पुल के नीचे बैठ गए चुपचाप। और जहां भगवान अगर सृष्टि को या किसी चीज को संभाले हो तो फिर भक्त क्या कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब ये हुआ तो बोले अर्जुन अब कौन हारा है? अब तो अर्जुन हंस करके बोले हनुमान जी हार गए। बोले हाँ। तो बोले हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा बताओ अर्जुन मुझे क्या करना है? बोले जो हम कहें वही करोगे। तो भगवान ने इशारा कर दिया अभी नहीं, जल्दी मत करो। फिर बोले जब समय आएगा तब बताएंगे। क्यों? जो अंतर्यामी है भगवान, भगवान को पता है कि महाभारत होने वाला है और उसमें अर्जुन ने जिस सर्प के वंश को नष्ट किया था वो एक बाण ऐसा था जो वो सर्प जो था बाण बन करके किसके पास था?
कर्ण के तरकस में रहता था, वो सर्प बाण बन करके। तो वही इधर जब महाभारत प्रारंभ हुआ तो उस बोले अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब। और देखिए इसका दूसरा कारण ये है कि हनुमान जी से कहा, और वही जब युद्ध होने का नंबर आया तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी अब आपकी जरूरत है। जरूरत है? बोले महाराज हम हाजिर हैं, लेकिन एक हमारी एक मजबूरी है। क्या? बोले हम बगैर कथा के नहीं रह पाते। अब भाई एक विचार करो, जहां दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होती होगी, हर अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग होता होगा, तो वहां इन्हें कथा कौन सुनाए? तो अर्जुन तो मन में एकदम फिर विचार करने लगे, कैसी बेवकूफी वाला सवाल है। अरे युद्ध भूमि में, रणभूमि में कोई कथा सुनेगा और कोई कथा सुना पाएगा? भगवान ने कह दिया, बोले जाओ अर्जुन हो, हनुमान कथा हम सुनाएंगे तुम्हें, कथा हम सुनाएंगे। और देखिए इसीलिए हनुमान जी महाराज को स्थान कहां दिया गया? वो रथ की ध्वजा के ऊपर। और वही जब इधर जब समय आया युद्ध प्रारंभ हुआ, तो एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। उसी दिन जब वही समय आया, कर्ण ने जैसे ही वो बाण चलाया तो भगवान समझ गए कि आज अर्जुन बचेंगे नहीं। तो हनुमान जी महाराज को इशारे में कहा कि, और देखिए सारे देवता आज स्तुति करते हैं किसकी? भगवान की, कि महाराज आज अर्जुन को बचा लो। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि हनुमान आज इस अर्जुन के प्राण तुम्हारे हवाले हैं, अगर आज तुमने इसको नहीं बचाया तो कोई बचा नहीं पाएगा। अर्जुन ने, हनुमान जी महाराज ने उसी समय अपना स्वरूप जो है जैसे वो पुल तोड़ने के लिए बनाया था, और आज वैसा ही जिस समय अपने शरीर का वजन बढ़ाया, इतना वजन हो गया कि रथ जो था सीधे पाताल में धंसता हुआ चला गया। और जब पाताल में चला गया, इधर बाण छूट चुका है, जब उसको कोई लक्ष्य नहीं मिला तो बाण अपने आप नष्ट हो गया पृथ्वी पे। बचा लिया। तो ये विचार करना, इन्होंने यहां देखिए विचार करना, जो भगवान ने गीता सुनाई है, गीता अर्जुन के लिए, तो समझ लो वो अर्जुन का बहाना था। गीता तो हनुमान जी महाराज को सुनाई है, क्यों वचन दे चुके हैं कि कथा युद्ध क्षेत्र में तुम्हें हम सुनाएंगे।